देखिए, दुनिया में जो भी आदमी कुछ करते हैं ना बड़ा बड़ा, वो अपने मन में कहीं पर भी संदेह नहीं रखते कि ये मुश्किल है या नहीं हो सकता। मेरा अभी तक इस फील्ड में आने के बाद ये अनुभव रहा है कि तुम दुनिया में जितनी सूक्ष्म तरंगों के जो विज्ञान है, टेलीपैथी, इंट्यूशन, थर्ड आई, ये सब जितने भी जो विज्ञान है, ये सब तुम साध सकते हो, बस तुम प्यास पैदा करो। हम जहाँ नॉर्मल सेंसेस से जो चीज़ें हम भाप पाते हैं ना, वो चीज़ें अब हम सूक्ष्म स्तर पर भी भाप पाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। एक्चुअली एक चीज़ और आपसे ज़रूर बताना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ और उससे एक क्वेश्चन भी पूछना चाहता हूँ उससे जुड़ा। अक्सर सुनते रहे कि जैसे कुछ साधु हैं, ऐसे कहानियों में पढ़े कि भाई पानी में चल लेते रहे, कुछ कहे जाते रहे कि कीचड़ में चल लेते, कुछ कांटों में चल लेते। फिर मैंने इसके पीछे खोजने की कोशिश की कि भाई क्या है कारण। तो एक चीज़ पता चली कि पतंजलि योग दर्शन में एक चीज़ बताई गई है कि अगर कोई व्यक्ति अपने उदान प्राण को साधना द्वारा साध लेता है, तो उदान प्राण यानी कि ऊर्ध्व बल, जो कि ग्रेविटी के विरुद्ध जाए, तो व्यक्ति फिर जब ग्रेविटी के विरुद्ध जा सकता है, एक मैग्नेट की तरह, जैसे वो लोहे को खींच लेती ग्रेविटी के विरुद्ध, तो फिर वो कांटे में चल सकता है क्योंकि वो ग्रेविटी खींचेगी ही नहीं। पानी में चल सकता है, हवा में उड़ सकता है। तो अगर आज की डेट में मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि जैसे बागेश्वर धाम वाले महाराज जी जो धीरेन्द्र श्री कृष्ण शास्त्री जी हैं, तो वो जैसे कि बताया लोगों के पर्चे पहले से बना देते हैं और बता देते हैं। बहुत से लोगों का ये भी कहना है कि भाई ये तो गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे शास्त्रों के माध्यम से आप साइंटिफिक तौर से कनेक्ट करके बताइए कि अगर ये हो सकता है तो कैसे हो सकता है। देखिए जी, पहली बात तो क्या मालूम है कि जिस विद्या को आप जानते भी नहीं ना, तो उसके बारे में आपको कमेंट्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जैसे कोई वही जैसे भगवान को नहीं देखा तो आप कह नहीं सकते कि भगवान नहीं है जी, ऐसे जो बोलते ना लोग, मान लो, तो ये उसी तरह का गेम हो जाता है। भाई आपको पता नहीं है कि वो किस साधना के माध्यम से उसने ये डेवलपमेंट किया हुआ है। ठीक है, देखिए पहली बात तो जो बागेश्वर धाम के जो बाबा जी हैं, उन्होंने कोई माइंड रीडिंग नहीं है, ध्यान रखना। माइंड रीडिंग तो दूर दूर तक भी नहीं है, पहली बात। क्योंकि आपने नोट किया होगा कि जब वो बुलाते तो कहते तुम किसी को बुला लो, मैं तुम्हें पहले बता दूंगा जी कौन आने वाला है। अब जरा सोचो, ये ऐसे कैसे संभव है? और जबकि माइंड रीडिंग वाले पहले से माइंड रीडिंग तो सामने आदमी चाहिए उसको। सही बात, समझे ना? इसमें तो सामने भी नहीं है। वो क्या कहते हैं जर्नलिस्ट को, रिपोर्टर को, कि तुम बुलाओ जी किसी को, मैं बता दूंगा कौन आने वाला है। तो भैया तू जो कैसे पता कि वो किसको बुलाएगा? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप कोई भी अगर आप भक्ति भाव से आप जब किसी मंत्र का जाप करते हैं और किसी गुरु के ऊपर आप अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो क्या होता है मालूम है कि जब वो गुरु अगर चला भी जाता है ना, तो आप उस गुरु का आवाहन करने से आप उसकी एनर्जी के साथ 100% जुड़ते हैं। आप मेरे पास प्रूव करने के लिए उसके साधन है, जो मैं लोगों को मेरे क्लास में बताता भी हूँ। तो अच्छा, दूसरी बात क्या होती है, जब आप कोई भी लंबे समय तक कोई भी मंत्र का जाप किसी इष्ट देव को लेकर करते हो, चाहे इष्ट देव दुनिया का कोई भी धर्म का हो गया, कोई जात को फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी भक्ति पक्की होनी चाहिए। तो उन्होंने हनुमान जी को सिद्ध करने के लिए उन्होंने कुछ साधनाएं की। तो उससे क्या होता है कि वो देखिए, एवरी मंत्र इज ए वाइब्रेशन, समझे ना? और हर वाइब्रेशन जो है ना, हमारे सूक्ष्म जो शरीर और हमारे जो सेल, कोशानु, स्नायु तंत्र है, उनको तरंगित करके हमारी अतीन्द्रिय जो क्षमताएं होती है ना, वो उन अतीन्द्रिय क्षमताओं को विकसित करता है वो। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हम जहाँ नॉर्मल सेंसेस से जो चीज़ें हम भाप पाते हैं ना, वो चीज़ें अब हम सूक्ष्म स्तर पर भी भाप पाते हैं। अभी आपने देखा होगा कई लोगों को, बच्चों को है ना, ऑरा दिखता है, कलर भी दिखता है, ऐसे बच्चे होते हैं। तो क्यों दिखता है? क्योंकि क्लायरवॉयंट कहते हैं। तो सूक्ष्म स्तर पर जो तरंगे होती है ना, उसको हम कहते हैं क्लायर ऑडियंस, क्लायरवॉयंस, ये सब शब्द इस्तेमाल होते हैं। तो क्लायर ऑडियंस में क्या होता है, अब तक आप सूक्ष्म ध्वनियों को सुन नहीं पाते थे,
अब आप सूक्ष्म ध्वनियों को सुन पाते हैं, समझे ना, आप सूक्ष्म ऊर्जाओं को अब देख पाते हैं इस तरह से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें बागेश्वर बाबा में दो चीज़ें काम कर रही होती है। एक तो उनकी अंतर प्रेरणा की जो क्षमता है, इंट्यूशनल, जिसमें कि वो पहली बात तो वो जिसके बारे में सोचें तो उससे संबंधित उसको वाइब्रेशन उसके आसपास आने लग जाते हैं। क्योंकि देखिए कुदरत का नियम है कि आप जिस विचार की तरंग में आ जाते हो तो ब्रह्मांड में उससे संबंधित सारी ऊर्जाओं के साथ आप कनेक्ट हो जाते हो, ऐसे ये उसका नियम है। तो उसके कारण भी उनको पता चलता है। और दूसरा, वो अपने गुरु की आत्मा के, वो कहते हैं ना कि मैं एक पर्टिकुलर गद्दी पे बैठता हूँ तो ही ये काम कर पाऊंगा। वो ऐसा नहीं कि हर जगह बैठ के नहीं कर सकते, वो पता नहीं क्यों उस समय वो अपनी चेतना को अपने गुरु की चेतना के साथ जोड़ते हैं और उनसे जो है ना फिर वो गाइडेंस, जो कान में आवाज़ आती है तो उसके आधार पर फिर वो तुरंत लिखना शुरू कर देते हैं। तो हमारे भारत में इसको, इस तरह की सिद्धियां बहुत कॉमनली इस्तेमाल की गई थी, लेकिन कोई इतना डेप्थ बोलते हैं ना भक्ति भाव के साथ कोई गया ही नहीं तो उसको नहीं मिली। तो इस तरफ तो आज जो धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं वो अपने गुरु की आराधना और हनुमान जी के प्रति जो भक्ति है उसका ये बाई प्रोडक्ट है, समझो, जो उनको मिला हुआ है। हमारे भारत में पुराने जमाने में हमारे वैदिक शास्त्रों में कोई भी सिद्धि प्राप्त करने का एक नियम रहा है। और नियम क्या रहा कि आप किसी भी मंत्र को पकड़कर उसका जाप करो और भाव क्या है वो दिमाग में रखो। क्यों? आप मंत्रों के द्वारा एनर्जी तो क्रिएट कर रहे हो, पर आपको अगर पता ही नहीं कि मैं क्या करूं तो बिजली की तरफ पैदा होकर बेकार हो जाएगी। तो आपके पास इंटेंशन भी होना चाहिए कि मैं शक्ति का उपयोग क्या करूंगा, क्या करेंगे, इस तरह से। तो इसीलिए आज जितनी भी जो ये जो क्रियाएं कर रहे हैं, ये वैसे देखा जाए तो हर आदमी इस क्षमता को प्राप्त कर सकता है, बता रहा हूँ, पर उतनी धैर्य, उतना अभ्यास, उतनी साधना करने की हिम्मत होनी चाहिए बस। वरना देखिए, मेरा अभी तक इस फील्ड में आने के बाद ये अनुभव रहा है कि तुम दुनिया में जितनी सूक्ष्म तरंगों के जो विज्ञान है, टेलीपैथी, इंट्यूशन, थर्ड आई, ये सब जितने भी जो ज्ञान है, ये सब तुम साध सकते हो, बस तुम प्यास पैदा करो, बस उतनी बात। और कुछ चीज़ें, एक बात ये भी मान के चलना पड़ेगा, जैसे मैं अभी पूर्व जन्म पे बात कर रहा था, कई पुराने जन्म के पूर्व जन्म की साधनाओं का वह फल भी होता है कि जो इस जन्म में बस थोड़ा सा टॉप अप करने से, बोलते हैं थोड़ा सा क्लिक करते ही वो एकदम सक्रिय होने लग जाती है, इस तरह से। तो हर चीज़, देखिए, हर आदमी को समझना पड़ेगा कि इस संसार में जहाँ भौतिक स्तर पर हर चीज़ें हैं तो सूक्ष्म स्तर पर भी सब चीज़ें हैं। हर एक विचार, हर एक एक्शन जो आज तक घटा वो आकाशिक रिकॉर्ड के तौर पर इस संसार में मौजूद है, एंड दैट कैन बी असेस्ड, यानी कि उसको जाना जा सकता है। तो इसीलिए खाली धीरेन्द्र शास्त्री की बात नहीं है। आज अगर आप दुनिया में जाओगे तो आकाशिक रिकॉर्डिंग एक वर्ड है जिसमें लोग आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर ट्रांस स्टेट में जाकर उसको पढ़, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, किसी के बारे में भी। फिर चैनलिंग है, मीडियमशिप है, इस तरह से दुनिया में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो इसलिए कोई बहुत बड़ी वो कोई मतलब चमत्कार जैसा तो नहीं है, आदमी ही चमत्कार है कि वो अपने अंदर इन क्षमताओं को जानता भी नहीं और सक्रिय भी नहीं करता। बस ये एक प्रकार का अधूरापन है, समझो। सर, अब आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। मन तो नहीं हो रहा आखिरी कहें, लेकिन आपका भी टाइम कीमती है क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। ये मुझे बताइए कि जैसे आपने सबकॉन्शियस माइंड का बताया, रेकी की पावर यूज़ करना बताया, तो व्यक्ति अपने माइंडसेट को निरंतर वाइब्रेट करके, निरंतर वाइब्रेशन क्रिएट करके अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। आप प्लीज़ ये थोड़ा गाइडेंस दीजिए कि वो कौन सी गलतियों में ध्यान देना है जो हमें पर्टिकुलर चीज़ को अफर्मेशन करते समय नहीं करना है। जो बातें बन सकती, लोगों को पता नहीं, लोग कहते हैं हम तो बहुत समय से सोच रहे हैं, सोचते हैं ये बन जाए, ऐसा अट्रैक्ट हो जाए, लेकिन अट्रैक्ट हो ही नहीं रहा। तो ये प्रोसेस में अगर गड़बड़ हो सकती है, बारीक से बारीक भी, तो कहाँ हो सकती है? देखो, हर आदमी को है ना सबसे पहले बैठकर अपनी डायरी में ये लिखना चाहिए, व्हाट एग्जैक्टली आई वांट इन माई लाइफ। क्योंकि तुम अगर ध्यान से अपने मन के भीतर जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम कई तरह की चीज़ों पे तुम ध्यान दे रहे हो, 100% तुम अंदर से वो नहीं जानते कि तुम्हें चाहिए क्या। क्योंकि बहुत सारी चाहना है ना हमारी। पहली बात, यू आर नॉट एग्जैक्टली डिसाइडेड, पहली बात। फिर दूसरी बात,
अगर मैं एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता हूँ मान लो, तो आपके दिमाग में क्या क्या नेगेटिव बातें आ रही है, आपको वो जानना ज़रूरी है। देखो ना, अभी मान लो मुझे पैसे वाला बनना है, ये हर आदमी सोचता है, तो अब पैसे वाला क्यों नहीं बन सकता, मेरे माइंड में क्या आ रहा है भाई? तो आपको डायरी में ये लिखना है, कोई मदद ही नहीं करता, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे कहाँ से पैसा आ जाएगा, दुनिया बड़ी स्वार्थी है, कोई किसी को पैसा देता नहीं है, बहुत मुश्किल है आज के ज़माने में पैसा कमाना, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी लगता है। तो आपके दिमाग में ना वो चीज़ें, आपके बिलीफ सिस्टम जो बने हैं ना, बचपन से कुछ तो मिले हुए हैं और कुछ आपने बना दिए हैं, समझे ना। तो जब तक आप वो डायरी में वो लिखोगे नहीं, आप कंफर्म नहीं कर पाओगे कि मेरे माइंड में है। लिखने से कंफर्म होता है। तो आपको डायरी में लिखना चाहिए कि आज मैं एवरेस्ट पे क्यों नहीं चढ़ पाता, तो मेरे माइंड में भैया 10 बातें डाउट आ रहे हैं मेरे माइंड में। लेकिन जो एवरेस्ट पे चढ़ने वाला तेनसिंग या वो आज वो अनिमा चौधरी थी, तो उसके दिमाग में डाउट ही नहीं आया कि क्या हो जाएगा, मेरी टांग वो पहले टूटी हुई है, कोई बर्फ गिर गई तो मैं मर गया, तो कोई मुझे लेने नहीं आया तो फिर क्या होगा, उसके दिमाग में नहीं आया। उसने कहा कि जो भी हो जाए, दुनिया उलट जाए, एवरेस्ट पे तो चढ़ के तो एक बार तो मैं बताऊंगा दुनिया को, मर गया तो मर गया साला, जाओ। यानी कि तो वो है ना, प्राण के अंदर से सोच रहे हैं ना, मतलब सी इज रेडी टू सेक्रीफाइस एनीथिंग फॉर दैट, कोई शक नहीं है। देखिए, दुनिया में जो भी आदमी कुछ करते हैं ना बड़ा बड़ा, वो अपने मन में कहीं पर भी संदेह नहीं रखते कि ये मुश्किल है या नहीं हो सकता, समझे ना। सही बात। असली प्रॉब्लम का मालूम है, आपका नेगेटिव सबकॉन्शियस बिलीफ जो आपके एंकर डाल के आपकी नाव को रोक देता है और उस तरफ जाने भी नहीं देता। देखिए, मैंने भी है ना एक ज़माने में एंकर डाल के रखे थे, क्या करना है इतना पैसा कमा के, सब तो यही छोड़ जाना। मैं भी सोचता था ना, धन के प्रति पीछे भागना मूर्खता है, ये सब अमीरों के चौंचले हैं, ऐसे लग्जरी है ना, ऐसे। मैं सच्ची बताऊँ ना, मैं कई सालों तक मैं मर्सिडीज़ गाड़ी नहीं ले पाया। मेरे दिमाग में खुद ये भूत था, यार गाड़ी होती है, एक अच्छी गाड़ी होनी चाहिए बस, उसमें मर्सिडीज़ लेके क्या करना है, पैसा क्यों उसमें बर्बाद करना भैया फालतू में, और आंखों के धोखे ये सब, मारुति में बैठोगे मर्सिडीज़ में। तो अब ये मेरी सोच थी, तो क्या मैं मर्सिडीज़ ले पाता था, क्या नहीं ले सकता था। तो आज मैं मर्सिडीज़ क्यों रखता हूँ, क्योंकि मेरी सोच में बदलाव आ गया। तो इस तरह से क्या होता है कि द मोमेंट, देखिए, इफ यू वांट एनी चेंज इन योर लाइफ, यू फर्स्ट चेंज इन योर थॉट एंड योर बिलीफ सिस्टम, तो ही बाहर चेंज आएगा। और ये भी ध्यान में रखना, सेम थॉट, सेम विजन, सेम इमोशन, सेम एक्शन, सेम हैबिट्स से आप नया भविष्य नहीं बना सकते। ध्यान रखना, नया भविष्य के लिए नए विजन, नई सोच, नए एक्शन होनी चाहिए। और कभी भी ये भी ध्यान में रखना, फ्यूचर इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय अननोन, नॉन से कभी फ्यूचर क्रिएट नहीं होता। इसीलिए कुछ नया दुनिया में करना है ना, तो आपके पास नई सोच होनी चाहिए। अभी आज देखिए, जैसे ओला बना, उबर बने, या ये ओयो वाले हैं, तो इनको कभी किसी ने सोचा था क्या कि ऐसा हो सकता है करके? मान लो कि भाई टैक्सी व्यू बुलाएंगे, वहाँ आ जाएगी खट करके, मान लो ऐप बेस्ड, दिमाग में नहीं था ना कभी। तो अब क्या हो गया, क्योंकि दे थॉट लाइक दिस, इसलिए उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया। देखिए, मेरा अनुभव ये है कि आप जिस समय कोई सपना देखकर उसके पीछे दीवाने होकर आप उसमें कंपित होने लग जाते हो ना, तो फिर संसार की सारी ताकत, जैसे वो ओम शांति ओम में डायलॉग है ना, कि सारी कायनात है ना तुम्हें देने के लिए तैयार होने लग जाती है। तो इस तरह से हम कहते हैं, तुम तो कांपो तो सही अंदर, तुम तो अंदर वाइब्रेट तो करो, तो फिर सारी वो चीज़ें तुम्हारी तरफ आकर्षित होकर आने लगती है ऑटोमेटिकली, ये समझ लो। तो यही लॉ मैंने मेरे जीवन में भी अपनाया, और आज अगर मैं कहीं पर भी पहुंचा हूं तो इन्हीं विचारधाराओं के कारण पहुंचा हूं कि आई विल डू इट, शायद दुनिया उलट जाए, करके रहूंगा, बस सीधी बात है। तो ये जो जिद होती है ना करने की, कि करके रहूंगा बस। और जीवन को मैंने ना चिंटी की तरह बना दिया है कि रुकूंगा नहीं। यानी कि चिंटी क्या करती है, जब आप हाथ रखते हो ना तो ऐसे मुड़ जाती है, यूं हाथ रखो तो यूं ऊपर ले जाती है, और ज़्यादा करो तो ऊपर चढ़ जाती है, समझे ना। तो मैंने मेरे जीवन को चिंटी की तरह बना के रखा है, और मैंने ठान लिया है कि
आने दो जितनी बाधाएं, कमबख्त इसको तो जीत के रहूँगा, चढ़ के रहूँगा, बोलते हैं ना, छोड़ूंगा नहीं मैं, ऐसे। तो वही भाव लेके हर आदमी अगर चलें, हर युवा बता रहा हूँ, ही कैन रीच टू एनी हाइट। मैंने एक ही चीज़ संसार में जानी है कि तुम्हें किसी भी ऊंचाई पर जाने के लिए, कितना भी पैसा कमाने के लिए ना, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पा रही है। तुम्हारे पास सोच नहीं है, पैशन नहीं है, और तुम्हारे पास अनकॉन्शियस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बहुत है, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दे दिए, तुम्हारे समाज ने दे दिए, तुम्हारे धर्म गुरु ने तुम्हें दे दिए। ऐसा होता ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे चारों तरफ से वो हैमरिंग हो रही होती है। तो इसीलिए इन चीज़ों में पढ़ना नहीं। इफ़ यू वांट टू बिकम रिच, यू कैन। इफ़ यू वांट टू बिकम हेल्दी, यू कैन। इफ़ यू वांट टू रिमेन और सेलिब्रेट एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, यू कैन। ये मैंने आज तक अनुभव किया इसके अंदर।